नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे सैंडी और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो ना तो अभी तक किसी फिल्म में आई और ना ही किसी किताब या उपन्यास में कही गई। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन के बीच के जबरदस्त टकराव की। यहाँ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ अमिताभ और अभिषेक के बीच हुई एक ऐसी बातचीत जो कहीं कहीं आपके दिल को छू जाएगी और कहीं कहीं आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देगी। हमारी इस कहानी में अमिताभ बच्चन के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं हमारे दोस्त श्री विजय कुमार और अभिषेक बच्चन को आवाज देंगे श्री अमित सिन्हा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस कहानी में आपको एग्रेशन के साथ इमोशन का भी भरपूर डोज मिलेगा। इसमें आपको बाप बेटे की वो भिड़ंत मिलेगी जो आज तक न कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख पाया और न ही कोई डायरेक्टर उसे सिनेमा के पर्दे पर उतार पाया। दृश्य जुहू के बंगले में रात का समय है। अमिताभ बच्चन कुर्सी पर बैठकर किसी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तभी गुस्से में अभिषेक दरवाजा खोलता है। आपसे बात करनी है पिताजी, एकदम सीधी बात। बोलो बेटा, सुन रहा हूं। अभी और कितनी फिल्मों में काम करोगे पिताजी? आपके रहते मुझे तो कोई डायरेक्टर पूछता ही नहीं है। जब काम मांगने जाओ तो डायरेक्टर कहता है यदि हमारी फिल्म में कोई बच्चन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर बच्चन ही होगा। मैं कब तक बिना काम के घर बैठा रहूंगा? अगर काम मांगना पड़ रहा है तो शायद काबिलियत में कहीं कमी है, नाम में नहीं। नाम? आप अपने नाम की बात करते हैं पिताजी? जिस दिन मैंने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, लोगों ने कहा बाप के सामने खड़ा होना सूरज के सामने दीपक जलाने जैसा है। मैं दीपक नहीं बनना चाहता, अब मैं आग का गोला बनना चाहता हूं। तो बन जाओ आग का गोला, लेकिन एक बात याद रखना, जिस आग में तू खुद को साबित करना चाहता है उस आग में मैं सालों से तप रहा हूं। तेरा पसीना अभी भाप बना भी नहीं और तू आग की भट्टी बनने चला है। आप बात को घुमाइए मत पिताजी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कब तक हर फिल्म में आप ही लीड रोल करते रहेंगे? कब तक हर डायरेक्टर सर हम तो बस बच्चन सर के साथ ही फिल्म करेंगे कहकर मुझे रिजेक्ट करते रहेंगे? तो अब तुम्हें अपने पिता से जलन होने लगी है? जलन नहीं पिताजी, यह मेरे अंदर का दर्द है। जब भी मैं ऑडिशन देने जाता हूं तो लोग कहते हैं अरे देखो बच्चन का बेटा आया है, लेकिन असली बच्चन तो अभी रिटायर नहीं हुआ। कोई मेरा टैलेंट देखने को तैयार ही नहीं है। देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा तक रिटायर हो गए, धोनी भी साइड हो गया। आप कब होंगे पिताजी? वो विराट है बेटा, मैं अमिताभ हूं। मैंने रिटायरमेंट पर कभी भरोसा नहीं किया। मैंने हर दिन को एक नए किरदार की तरह जिया है। क्या तुम्हें लगता है मैं फिल्मों में रहकर तुम्हारा हक छीन रहा हूं? आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं पिताजी। मैं भी तो बच्चन हूं, लेकिन हर बार जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो लोग कहते हैं कहां अमिताभ, कहां ये। मुझे भी नाम कमाना है पिताजी, अपनी पहचान बनानी है। लेकिन जब तक आप हर फिल्म में होंगे तब तक मैं बच्चन का बेटा ही बना रहूंगा, बच्चन नहीं बन पाऊंगा। मुझे तो कभी अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से ऐसी शिकायत नहीं हुई कि उनका नाम मुझसे बड़ा क्यों है। मैंने हमेशा उन्हें अपना आदर्श माना। नाम बनता नहीं बेटा, नाम साबित करना पड़ता है। हर एक किरदार में, हर एक डायलॉग में। तुम्हारे पास हुनर है तो तुम्हारा समय भी जरूर आएगा, पर मेरे रुक जाने से तुम्हारा सफर आसान हो जाएगा। ये गलतफहमी मत पालो, रास्ता खुद बनाना पड़ता है बेटा। पर मैं थक गया हूं पिताजी। हर बार आपकी परछाई के साए में
खुद को छोटा महसूस करके मैं थक गया हूं। अगर मेरी परछाई तुम्हारा रास्ता रोक रही है तो उसे पार कर जाओ। लड़ो, खुद से, दुनिया से और मुझसे भी। लेकिन ये फिर मत कहना कि मैं तुम्हारा रास्ता रोककर खड़ा हूं, क्योंकि मैं तो आज भी सिर्फ एक अभिनेता हूं जो बस अपना किरदार निभा रहा है। मैं आपसे आपकी जगह नहीं मांग रहा पिताजी, वो जमीन मांग रहा हूं जहां मैं अपनी पहचान खुद बना सकूं। आपके साए में नहीं जीना चाहता, आपके सामने खड़ा होना चाहता हूं। जिस जमीन की तू बात कर रहा है वो मैंने अपने खून से सींची है। तेरे लिए मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दूं? मैंने अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक वादा किया था कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं हरिवंश राय बच्चन का बेटा हूं। और ये सब मैंने तेरी तरह रोकर नहीं, लड़कर साबित भी किया था। मैं भी लड़ूंगा पिताजी, लेकिन आपके खिलाफ नहीं। आपने अपने जमाने में एक सुपरहिट फिल्म दीवार बनाई थी, और ये याद रखिएगा, उस दीवार की टक्कर की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आपका ये बेटा भी बनाएगा, जो अब और इंतजार नहीं करेगा। तो लड़ और अपना रास्ता खुद बना। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तू सफलता के घोड़े पर सवार मेरे सामने खड़ा होगा और मैं सारी दुनिया से ये कह सकूंगा, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा अभिमान है। विजयी भव बेटा। वाह दोस्तों, क्या टकराव था। ये कोई आम बाप बेटे की लड़ाई नहीं थी, ये था दो पीढ़ियों का संघर्ष, जहां एक ने पूरी उम्र दीवार बनाई और दूसरा उस दीवार से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर ये प्रस्तुति आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आरजे सैंडी के साथ एक और जबरदस्त किस्से में। धन्यवाद। जय हिंद।